इस हॉल का नाम है कि भाई कुछ ये हो रहा है। हाँ, हम बात ये करते हैं, हम सबसे पहले नमन करते हैं उन प्रत्याशियों को, शायद प्रत्याशी उन सभी प्रत्याशियों को हम नमन करते हैं। लेकिन एक बात सच्चिदानंद सर के बात से याद आता है, उन्होंने संदीप जी का नाम लिया। मैं आपको बताऊं गड़बड़ी कहां से है। गड़बड़ी ये है कि जहां पे चेयरमैन का नाम लेना है, जिस अथॉरिटी से आप बात किए थे, एक वार्ड पार्षद से बात नहीं कर सकते हैं, आप बात करना चाहिए चेयरमैन से। और हम लोगों का एक ही कहना है कि हमारे धर्मू जी हैं, इनका एक्सपीरियंस और इनका जो अंदर में दर्द है मैं समझ सकता हूं। कोई ऐसा वक्त नहीं है जिस समय इन्होंने नहीं कहा कि सिर्फ ये गड़बड़ी हो रहा। लेकिन एक चीज है और भी गड़बड़ी। गड़बड़ी ये क्या है कि सरकार अपना देता है, सरकार क्या आरक्षण इसलिए देता है कि जो वर्ग, जो व्यक्ति, जो सिस्टम पीछे रह गया है, इस आरक्षण के माध्यम से आके अपना सशक्तिकरण करे। लेकिन होता क्या है कि अधिकांश 22-23 लोग हैं, महिला लोग, जो अपने सदन में है, निचले सदन में। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज सहृदय में बोल रहा हूँ कि धर्मू सर से मैं बोल रहा हूँ कि जितना पावर आपके समय में था, अगर वही पावर अगर महिला सशक्तिकरण और किसी महिलाओं में एकता होती और वो लोग अगर आवाज उठाए होते हैं, तो आज किसी की ताकत नहीं है। क्योंकि मैं उस दिन रोया था जिस समय एसडीएम और सारे लोग मिलकर बच्चों के पार्क को पार्किंग बनाया था। हमारे सतेंद्र जी भी थे और मुझे ऐसा लगता है मैं भूख हड़ताल पे बैठा था, लेकिन एग्जीक्यूटिव ने कहा कि हम बुला रहे हैं चेयरमैन को, ये लोग पार्किंग बना दिए हैं तो बच्चों का पार्क वहीं बनेगा। तो हमने बोला कि नहीं, पढ़े लिखे होने के नाते थोड़ा पदाधिकारियों के साथ अपनापन हो जाता है। बस एक चीज मैं जानता हूँ, अधिकांश पदाधिकारी वो ब्यूरोक्रेट होते हैं, डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं करते हैं। अब मुझे लगता है कि नहीं, सशक्त होने की जरूरत है। अगर नरेंद्र मोदी अगर हाथी है तो शिव गांधी चीटी है। मुझे कितनी गाली पड़ी है वार्ड पार्षद के रूप में कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति काहे कहती यहाँ खड़ा हो रहा है। ये हमारे सतेंद्र भाई भी बड़ी नाराज थे। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं, हम सोचे थे कि दोनों पोस्ट में से एक पोस्ट जनरल होगा तो हम फाइट करेंगे, सब कर लेते तो हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैंने कहा कि या तो लहरी छोड़ तो भाग जाया जाए और नहीं तो मैंने सोचा कि सब कोई जहाँ जीत के आएगा वहीं पे हम खड़ा हो जाते हैं, सबका स्वागत करेंगे। मेरा ये कहना है कि सबसे पहली बात है, अगर मैं वार्ड पार्षद के रूप में अगर जीत के जाऊंगा तो मैं सोचूंगा कि अगर ट्रेनिंग देना पड़े 4 साल 5 साल देना पड़े, लेकिन जो जीत के आए हैं उनके अंदर में गरिमा होती है। पिछले सत्र में ये हुआ है कि एक कुर्सी लगा है चेयरमैन का, एक जस्ट बगल में लगा हुआ है वार्ड पार्षद का। आपको लगता है कि कोई ठीक ठाक, दिस इज द रूल, दिस इज द रूल एंड रेगुलेशन। अब रही बात यह है कि हम लोगों ने हाईटेक करना सीख लिया है। आप अपना सशक्तिकरण करेंगे और हम चाहते हैं कि जो भी वार्ड पार्षद आए हैं, जो भी हमारे मजबूरियां हैं, क्योंकि इतना थकान हो गया, ये शरीर का थकान नहीं है इस इलेक्शन का बंद कर देना, ये मानसिक रूप से तोड़ देने की बात है। इन लोगों ने तोड़ दिया है। और एक चीज मैं बताता हूँ, अदालत लोक नहीं होता है, लोक अदालत होता है, लोगों के लिए अदालत होता है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, 24 साल पहले मैंने एलएलबी किया, लेकिन अब मैं सिस्टम में जाऊंगा, क्योंकि लोग के लिए अदालत होना चाहिए, अदालत के लिए लोग नहीं होना चाहिए। और ये पहली बार गड़बड़ी हुई है और मुझे लगता है कि अदालत ने ये निर्णय लिया था पहले दिन, तो उसी दिन क्यों नहीं स्टॉप कर दिया। उस दिन स्टॉप कर दिया होता तो बहुत से प्रत्याशियों का मेहनत, बहुत से जनता का परिश्रम बच जाता। लेकिन ये जनहित में नहीं हुआ है, लोकहित में नहीं हुआ है, देश हित में नहीं हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि आई वांट टू अपील ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट that try to understand what is democracy, क्योंकि हमने डेमोक्रेसी का परिभाषा पढ़ा है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन हुआ क्या है, ऑफ द पीपल, ओ डबल एफ हो गया, हार द पीपल, एफ ए आर हो गया, अब बाय द पीपल यानी BUI, खरीद लीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि आप नरेंद्र मोदी जी हैं, केंद्र सरकार है, चाहे बिहार सरकार है, नीतीश कुमार भी गलती किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर पहले से होमवर्क करके अगर इस इम्प्लीमेंटेशन को लागू किए होते तो हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि खड़े हैं, जो परेशानी झेलनी पड़ रही है वो नहीं झेलना पड़ता। मैं धन्यवाद देता हूँ इस आयोजक को। एक शहर अपना है, हमने एक नारा दिया था, अपना डेहरी अपना देश, अपनी धरती अपने लोग। तो मुझे लगता है ये बोल डेहरी बोल की
बात आप जाकर फेसबुक पर देख लीजिए। मैंने बोला था कि बोल नहरी बोल, डालमिया नगर रेल कारखाना खोल, तो इस 27 सालों में मैंने क्या नहीं किया। लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते थे, हम जोड़ना चाहते थे। हम चाहते हैं कि सभी प्रत्याशी उम्मीद भर के ये करें, लेकिन हम अपने महिलाओं को, हम अपने कैंडिडेट को सशक्तिकरण करेंगे, पढ़ाएंगे। और हमें गर्व है कि आप दोनों आदमी आए, ज्योति जी आई, आरती जी आई। हमारा कोई भी मजबूरी हुआ हो कि कैंडिडेट नहीं आ पाए, क्योंकि हिम्मत टूटा हुआ है, बगल वाले भी नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि बिना अगर आरती करना है तो ज्योति जलाना ही पड़ेगा। दोनों आदमी के लिए अंतिम शब्द मेरा यही था। और हम चाहते हैं कि धर्मू जी, आपके पास लंबा एक्सपीरियंस रहा है, धर्म का पालन करते हुए फाइट कीजिए। और हमारे सीनियर सिटीजन और हमारे कलाम साहब ने कहा था कि उम्र से कुछ नहीं होता है। उन्होंने एक बात कहा था कि शिव कुमार, व्हाई डोंट यू वर्क? हमने कहा कि अंडर हुम आई शुड वर्क, तो बोले कि हमारे पास विजन है। तो जो अनुभव है जिंदगी का वही टीचर है। तो इसीलिए आपने क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन का कल्चर बहुत अच्छी बात है। हमारे लल्लू सर ने आंसर दिया, इन्होंने आंसर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि शहर बहुत सुंदर है, हम लोग सब कोई मिलकर बनाएंगे। और मुझे लगता है जो हार जाएगा उसको, जो जीत जाएगा उसे हार, और जो हार जाएगा उसे नया बिहार। तो हमें लगता है कि डेमोक्रेसी में कोई हारता नहीं है, रनर अप होते हैं। हमको सबसे कम वोट मिला था बनारस में, सबसे ज्यादा वोट मोदी जी को मिला था, तो हम हाथ छोड़े गए थे। हमारे पास इतना ऊर्जा है कि नमो शिवाय होगा। जैसे बोलते हैं ना कि नमो के बाद शिव की बारी, घर घर में बनेगी सरकार हमारी। हम यहाँ से क्या बोलते हैं कि गांधीनगर से गांधी मैदान जाने की तैयारी है। सब कोई चाहता है कि पीएम बने। हम भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए एक मूवमेंट ये करेंगे जिसमें देश के सारे लोग इकट्ठा होंगे। हम सभी देहरी वासियों को, आप सभी सीनियर सिटीजन और जितने युवा हैं, सारे लोगों को यही चीज कहना चाहते हैं कि प्यार से अपने शहर को सुंदर बनाइए और अपने स्तर पर ही समस्याओं का समाधान कीजिए। और ब्यूरोक्रेट्स के पास अपील नहीं करना है, ऑर्डर देना है। अगर मान लीजिए कि आपका कैंडिडेट में ताकत हो जाएगी तो आप सुप्रीम है। डेमोक्रेसी में जनप्रतिनिधि जो होता है, ही इज द मास्टर। जय हिंद, जय भारत, सबको धन्यवाद। चलिए अब इस कार्यक्रम को समाप्त किया जा रहा है। अगर किसी भाई को, चूँकि बहुत लेट हो गया है, हम लोग को बुलाएं और सभी जो भी भाई आए, चाहे एक फोटो ग्रुप हो जाए, सब लोग एक साथ फोटो खिंचा लें, प्यार मोहब्बत बना रहे। अगर कोई भूल चूक हुआ तो सबसे रिक्वेस्ट है कि माफ़ किया जाए, वो जानबूझ के नहीं हुआ है, क्योंकि सबकी कुछ ना बुरी होती है। एक ग्रुप फोटो हो जाए, एक ग्रुप फोटो हो जाए और लोग एक फोटो ग्रुप में ले लें, ताकि ग्रुप फोटो हो जाए। धर्मू भैया का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।